फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो और इस बार का टॉपिक हमने चूज़ किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो हमारे हर बार के क्वेश्चंस में बार बार पूछा जाता है और जिसको लेके हमें बहुत सी कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे ऑब्स्टेट्रिक या गायनकोलॉजिकल ऑपरेशंस हुए या आपके DNC या कोई भी प्रोसीजर्स किए जाते हैं तो उनमें अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस, साथ में देखेंगे उनके पिक्चर, जिससे जो हमारा कंसेप्ट है वो सही से क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जैसे और ऐसी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को इन तक देखें जिससे आपको काफ़ी यूज़फुल कंटेंट यहाँ पे मिल सके। फर्स्ट है हमारा यूट्राइन साउंड। यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका यूट्राइन साउंड, यूज टू मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द यूट्राइन कैविटी। इसका काम क्या होता है कि जो आपकी यूट्रस की कैविटी है उसके लेंथ को, मतलब उसकी लंबाई और उसकी कितनी डेप्थ है, उसको मेज़र करने के लिए हम यूट्राइन साउंड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एरीज स्कैपुला। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू कलेक्ट पैप स्मीयर, द ब्रॉड एंड ऑफ द वेजाइनल सैंपल कलेक्शन एंड नैरो एंड इज़ फॉर सर्वाइकल सैंपल कलेक्शन। ये आप देख सकते हैं एरीज स्कैपुला, ये जो इसका चौड़ा या ब्रॉड एंड होता है वो वेजाइना से कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और जो ये पतला एंड होता है या फिर जो नैरो एंड होता है वो सर्वाइकल सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेनली आपका सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप्स स्मीयर का टेस्ट किया जाता है, उसी में एरीज स्कैपुला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओवम फॉर्सेप, यूज टू रिमूव प्लेजेंटल फ्रैगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्रस। इसका काम क्या रहता है, जैसे डिलीवरी के बाद अगर मदर के बॉडी के अंदर कुछ प्लेजेंटा के फ्रेगमेंट्स या पार्ट रह गए हैं तो ये इसके हेल्प से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। आल्सो यूज एज हीमोस्टैटिक क्लैम्प, कई टाइम पे ये ब्लड को रोकने के लिए भी एज अ क्लैम्प के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिम्स इंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, हेल्प्स टू अलाउ इजी विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। इसका क्या काम होता है, ये आपको हेल्प करेगा जिससे सर्विक्स और वेजाइना को हम प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकें या देख सकें। यूट्राइन क्यूरेट, यूज टू स्क्रैप इंडोमेट्रियल कैविटी और यूट्राइन कैविटी टू ऑब्टेन सैंपल। कई बार हमें कुछ चीज़ों का टेस्ट के लिए थोड़ा सा यूट्राइन कैविटी या फिर ये कह सकते हैं बायोप्सी में इसका हम यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ा सा यूट्रस का पार्ट या इंडोमेट्रियल कैविटी का पार्ट हम स्क्रैच करते हैं और उसको एज अ सैंपल यूज़ करते हैं। ये है आपकी एपिजियोटमी सीजर। मेनली नेम से पता चल रहा है, जो एपिजियोटमी की जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इस सीजर का हम यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड एपिजियोटमी ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब बेबी की डिलीवरी नॉर्मली नहीं हो पाती है तो हम एक कट करते हैं नीचे, उसे हम कहते हैं एपिजियोटमी, और इस सीजर का हम यूज़ करते हैं। यूज टू परफॉर्म एपिजियोटमीज ड्यूरिंग डिलीवरी एंड लेबर, वही चीज़ है, लेबर या डिलीवरी के टाइम पे हम इस सीजर का यूज़ करते हैं। ये है आपका सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम। इट इज़ डबल ब्लेडेड स्पैकुलम यूज ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू एग्जामिन वेजाइना एंड सर्विक्स। ये डबल ब्लेडेड है, मतलब दोनों तरफ से इसको ऐसे लगाया जाता है जिससे जब हम गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम वेजाइना और सर्विक्स दोनों को सही से विजुलाइज या एग्जामिन कर सकें। कॉस्कोस स्पैकुलम, इट इज़ सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वेजाइनल स्पैकुलम यूज टू एग्जामिन वेजाइना एंड सर्विक्स। ये क्या होता है, सेल्फ रिटेनिंग, मतलब खुद से लगा के इसको रोका जा सकता है। डबल ब्लेडेड है, देख सकते हैं इधर भी, ये भी। ये मेनली यूज़ किया जाता है वेजाइना और सर्विक्स को प्रॉपरली एग्जामिन या विजुलाइज करने के लिए। ये है आपकी IOCD रिमूविंग हुक। इसका क्या यूज़ है, यूज टू रिमूव द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आपने देखा होगा जैसे जो IUD होती है, जैसे आपकी कॉपर टी हो गई, उसको जब रिमूव करना होता है तो हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, IOCD रिमूविंग हुक। अम्बिलिकल सीजर या कॉर्ड कटिंग सीजर, नेम से पता चल रहा है कि इसका यूज़ क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए। टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होगी उस टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए हम अम्बिलिकल सीजर या कॉर्ड कटिंग सीजर का यूज़ करते हैं। मेंटल वेंटोस कप, दीज आर द कप्स यूज ड्यूरिंग असिस्टेड वैक्यूम डिलीवरी। ये जो कप होता है, जैसे आपका सिलास्टिक वेंटोस कप और मेटल वेंटोस कप, इसका यूज़ जब नॉर्मली बेबी डिलीवर नहीं हो पा रहा है,
फिर ये जो वेंटोस डिलीवरी करवाई जाती है, मतलब बेबी के हेड में एक कप फिक्स करके सक्शनिंग के हेल्प से बेबी का हेड बाहर लाया जाता है, तो उसमें ये यूज़ होता है। मेटल कप्स होते हैं और ये सिलास्टिक वेंटस कप होते हैं। कॉपर टी, अभी हम बात कर रहे थे। कॉपर टी एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर फिक्स किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। इट इज़ एन इंट्रा यूट्राइन बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज फॉर बर्थ कंट्रोल एंड स्पेसिंग। ये एक इंट्रा यूट्राइन बर्थ कंट्रोल डिवाइस है जो मेनली बर्थ कंट्रोल की तरह या फिर स्पेसिंग मेथड की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प, टू क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी। जब अम्बिलिकल कॉर्ड को हमने कट कर दिया तो उसके बाद उसको क्लैम्प करने के लिए हम ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प यूज़ करते हैं बेबी में। हेगार्ड डायलेटर, these are the dilators of varying size used to increase size from few millimeters. These dilators are used to treat vaginismus and increase cervical dilation. ये जो डायलेटर्स आपको दिख रहे हैं, देखिए अलग अलग शेप और साइज़ के हैं। इसका मेन क्या होता है, सर्विक्स को डायलेट करवाना या उसकी साइज़ को थोड़ा सा मिलीमीटर बढ़ाना। तो देखिए एज़ पर साइज़ जितना उसका साइज़ होगा उतना ही वो साइज़ को बढ़ाएगा या डायलेशन करवाएगा। These dilators are also used to increase the size of stoma following colostomy. जब कॉलन में होल बना के ट्यूबिंग की जाती है ना, कोलोस्टोमी जिसे कहते हैं, उस टाइम पे भी इस डायलेटर का यूज़ उस होल को बड़ा करने में या उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करने में भी किया जाता है। यूट्राइन ड्रेसिंग फॉरसेप, यूज फॉर पैकिंग यूट्राइन कैविटी, यूज टू रिमूव टिश्यू एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइस ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। इसका काम क्या है कि जैसे डिलीवरी हो गई है उसके बाद में यूट्रस में पैकिंग या गॉच पीस डाली जाती है या पैक की जाती है जिससे ब्लीडिंग को रोका जाए या ब्लीडिंग एब्जॉर्ब हो, उसमें यूज़ करेंगे। यूज़ टू रिमूव टिश्यू एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ड्यूरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर, मतलब जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है उसको भी रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए भी हम यूट्राइन ड्रेसिंग फॉरसेप का यूज़ करते हैं। सिम्पसन परफोरेटर, यूज टू रिमूव फीटस और टू परफोरेट फीटस स्कल इन एन अरेस्टेड लेबर वेयर मदर्स लाइफ इज़ एट रिस्क। ऐसे टाइम पे जहाँ पे मदर की लाइफ रिस्क पे होती है या मदर की लाइफ को खतरा होता है, उस टाइम पे ये फीटस के स्कल को परफोरेट करके या अरेस्टेड लेबर, मतलब बच्चे का अगर सर फंस गया है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस टाइम पे हम सिम्पसन परफोरेटर का यूज़ करते हैं। फर्गुसन्स ट्यूबुलर वेजाइनल स्पैकुलम, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्पैकुलम यूज टू डायग्नोस वेजाइनल एंड सर्वाइकल कंडीशन। ये मेनली ट्यूबुलर, मतलब देखिए ट्यूब शेप का स्पैकुलम होता है जो यूज़ किया जाता है वेजाइनल या सर्विक्स की कंडीशन को जानने के लिए, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या कुछ हो रहा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए। डॉयंस मायोमा स्क्रू, इसका यूज़ किया जाता है जब इंडोमेट्रियम या यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो गया और मायोमेक्टमी की प्रोसीजर की जाती है। देखिए इसका शेप जैसे इसके नाम से पता चला ना, स्क्रू शेप का है, डॉयंस मायोमा स्क्रू। ये सर्कल वाला रहेगा और एक इस शेप का भी ये रहता है। रिचार्डसन रिट्रैक्टर, यूज ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन एंड लेप्रोटॉमी टू होल्ड एंड रिट्रैक्ट बैक मसल्स। ये मेनली आपका अपेंडिक्स की सर्जरी या अपेंडिक्स रिमूवल की सर्जरी, जिसे हम अपेंडेक्टमी कहते हैं, उस टाइम पे यूज़ करते हैं। सिजेरियन सेक्शन या लेप्रोटॉमी के टाइम पे बैक मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए। विलेट स्काल्प ट्रैक्शन फॉरसेप, used during labor to ease the delivery of a newborn by grasping its scalp with a smooth flattened blade। देखिए जो इसके माउथ पे या स्टार्टिंग पे फ्लैट ब्लेड होती है उसका यूज़ हम करते हैं नॉर्मल डिलीवरी, मतलब जब न्यूबॉर्न का बर्थ हो रहा है उसके स्काल्प को पकड़ने के लिए या ग्रास्प करने के लिए, और इसका जो एंड होता है स्मूथ फ्लैटेंड ब्लेड से होता है जिससे बच्चे को या जो बच्चा डिलीवर हो रहा है उसको हार्म ना हो। एमनियोटिक परफोरेटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू रप्चर एमनियोटिक मेम्ब्रेन विथ मिनिमल रिस्क टू मदर एंड फीटस। नेम से ही पता चल रहा है कि एमनियोटिक परफोरेटर है, इसका मतलब जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करने के लिए विथ मिनिमल रिस्क, मतलब बच्चे को ज़्यादा रिस्क ना हो, हम एमनियोटिक परफोरेटर यूज़ करते हैं। क्रैनियोटॉमी फॉरसेप, आल्सो नोन एज क्रैनियोक्लास्ट, इसको हम क्रैनियोक्लास्ट भी करते हैं। क्रैनियोटॉमी देखिए एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अगर बच्चे की डेथ मदर के यूट्रस के अंदर हो चुकी है तो उसके स्कल को ब्रेक करके या फिर तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाता है। तो ये फॉरसेप आपका उसी लिए यूज़ होता है। दे आर हैवी टूथेड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ब्रेकिंग अप द स्कल ऑफ द फीटस, बच्चे का स्कल ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे।
They are used as last resource in difficult labor or obstetric labor when the fetus died in the womb. एट लास्ट जब बच्चे की वॉम्ब में डेथ हो जाती है तो हम क्रैनियोटॉमी करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए. ब्रीच हुक. इन डिफ़िकल्ट ब्रीच डिलीवरी हेड और ट्रंक ऑफ द अनबॉर्न फीटस इज एक्सट्रैक्टेड बाय इंसर्टिंग ब्लंट हुक अराउंड द नेक और शोल्डर. देखिए इसका शेप हुक जैसे है, ये देखिए. इससे क्या करते हैं कि जब ब्रीच पोजीशन में बच्चा रहता है, इसका मतलब उसका सर नीचे ना होकर या तो उसका पैर या बैक साइड पीठ या शोल्डर्स नीचे साइड में रहते हैं, तो हम इसी से उसको फंसा के या इंसर्ट करके बच्चे को नीचे लाने की या फिर डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं. क्लाइडोटॉमी सीजर. इन केस ऑफ डेड फीटस विथ शोल्डर डिस्टोसिया फॉर बल्क रिडक्शन ऑफ वन और बोथ क्लेविकल्स आर डिवाइडेड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं जब जैसे बच्चे को शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन है, तो उस टाइम पे क्लेविकल्स को डिवाइड करके या अलग करके हम बच्चे को डिलीवर करवाने की कोशिश करते हैं. फिर है आपका व्रिंगले आउटलेट फॉर्सेप. दीज फॉर्सेप्स आर यूज टू डिलीवर हेड ऑफ द बेबी व्हेन इट इज़ एट +3 स्टेशन. जब बच्चा +3 स्टेशन पे या थोड़ा अंदर रहता है तो ये वेजाइना से इंसर्ट करके हम बच्चे को, देखिए इसके ग्रिप से पता चला है ना इतना, इससे हम बच्चे के स्कल को पकड़ेंगे और धीरे धीरे उससे डिलीवरी करवाएंगे. These forceps are used at the end of second stage when there is urgency to deliver in terms of fetal distress or maternal issue. ये मोस्टली आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूज़ होगा जब या तो मदर पर रिस्क होगा या तो बच्चे में डिस्ट्रेस की कंडीशन या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चे में देखा जाएगा. तो यहाँ डिस्कस कर लिए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो आपके ऑब्स्टेट्रिक या गायनेकोलॉजिकल केसेस में यूज़ किए जाते हैं. तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें जैसे और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड.